हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ला रहा हूं डेली के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर। हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स को, जहां आपको मिलेगा डेली के करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से। मैं बताना चाहूँगा, जो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा हर साल क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में आए ये नाम कहाँ से लिया गया, तो इस ट्रॉफी का नाम वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेट कैप्टन सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पर रखा गया है। और ये अवार्ड करंट में विराट कोहली के पास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली को 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है। हमारा दूसरा सवाल है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 में महामारी श्रेणी में विजेता के रूप में किसे चयनित किया जाता है? तो दोस्तों, मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि ये डिजिटल इंडिया जो अवार्ड है महामारी श्रेणी में जो दिया जाता है वो 4 फेसेस को देखकर दिया जाता है। पहला है आपका महामारी में उपचार देखकर, दूसरा है डिजिटलाइजेशन को देखकर, तीसरा ओपन डेटा चैंपियन के थ्रू, और चौथा है आपकी प्रोडक्टिविटी को देखकर। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग, इन सभी को ये पुरस्कार मिला है। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4। हमारा सवाल तीसरा, राजस्व विभाग के अनुसार जीएसटी करदाताओं को कितने प्रतिशत कर भुगतान नकद में करना होता है? तो दोस्तों, इसके लिए भारतीय राजस्व विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की, जिस गाइडलाइंस के तहत जो जीएसटी देने वाले होते हैं उन्हें एटलीस्ट 1% टैक्स तो देना ही होगा। और ये नकद भुगतान जीएसटी के नियम 86B में लागू किया गया है। एक राज्य के अंदर होने वाले व्यापार में लगने वाला जीएसटी और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले के लिए लगने वाला जीएसटी। जो स्टेट के अंदर लगेगा उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलेंगे, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा उसे आईजीएसटी बोलेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगला सवाल, किस राज्य के वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा जंगली सूरजमुखी की नई प्रजाति पोर्टलका लालजी की खोज की गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पोर्टलका लालजी की खोज होती है। इसके बारे में बता दूं कि ये पूर्वी घाट में पाया जाने वाला वाइल्ड सन रोज भी कहलाता है। हाल ही में कहाँ खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये मोनपा हस्त निर्मित जो कागज है एक स्थानीय पेड़ से बनाया जाता है जिसे सुगु सेंग कहा जाता है। और ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय रोजगारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है दिल्ली में। पर अगर आपको एग्जाम में आता है किस लाइन पर, तो आपको याद रखना होगा ये आंसर है आपका मैजेंटा लाइन, जो कि जनकपुरी पश्चिमी से बोटेनिकल गार्डन पर है। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC इसकी सेवा भी शुरुआत की है। अगला सवाल, बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिद्री का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो सही आंसर है 87 ईयर। इनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण होता है। और अगर ईश्वर बद्री की बात करें तो 90s के दशक के 2 सुपरहिट फिल्म अंदाज अपना अपना और बॉर्डर में उनके काम के लिए जाना जाता है। हमारा अगला सवाल, भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए न्यू मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात। और भारत के गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी, अगर मैं इनके पार्टनरशिप की बात करूं तो मणिकरण पावर लिमिटेड ने तकरीबन 1000 करोड़ की निवेश करने की बात कही है। और रिफाइनरी के लिए अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में किस खेल का भारत का सबसे बड़े स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, सही आंसर है हॉकी। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और ये जो स्टेडियम होगा वो 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेज़बानी करेगा। हाल ही में इसरो के किस राज्य के IIT BHU में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा श्री प्रकाश जावड़ेकर। मैं प्रकाश जावड़ेकर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग के बारे में बात करें तो ये लेवल डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए दिया जाता है। हमारा अगला सवाल, पुरातत्वविदों ने किस देश के पोम्पेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है? आपका सही आंसर होगा इटली में। अगर मैं पोम्पेई की बात करूं तो यह शहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हो जाता है, जो कि लगभग 79 ईस्वी के अस्तित्व में थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।